तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे चैनल का मोस्ट अवेटेड वीडियो सीरीज जो कि है हिंदी का पीवाईक्यू सीरीज। जो भी स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़ते हैं ट्रस्ट में अपने हिंदी के बोर्ड एग्जाम में 5 से 10 मार्क्स एक्स्ट्रा इंक्रीज करने वाले हैं, क्योंकि इस सीरीज में हम लोग प्रीवियस 8 से 10 सालों के जितने भी बोर्ड्स के क्वेश्चन आए हुए सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। तो हेलो पॉपुलर, दिस इज योर आइसबेन। आज की वीडियो के लिए मैं बना हूं तुम्हारा पीवाईक्यू भैया एंड इस वीडियो में हम लोग डिटेल में पोस्टमार्टम करने वाले हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद के पीवाईक्यूज जितने भी 8 से 10 सालों में आए हुए हैं। तो अब आराम से चुकू बैठो एंड आज की 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। तो देखो यार, इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले तुम लोगों को रचना के आधार पर वाक्य भेद करने जो डिटेल वीडियो है उसे देख लेना है, ताकि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस को डिस्कस करूं उससे तुम लोगों का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए, कहीं पे भी डाउट ना आए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डिटेल वीडियो का, देख लेना। तुम्हारी स्क्रीन पे सबसे पहला टेम्पलेट दिख रहा है जो कि है तुम्हारे बोर्ड्स 2016 का क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से पूछे गए होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है वो है सरला अपने घर पे ही बैठकर पढ़ती रहती है। तो इसका मैंने तुम लोगों को सिंपल से इस वाक्य से क्या पता चल रहा है, मैंने तुम लोगों को अपने वीडियो में बताया था कि ऐसा वाक्य जहां पे एक करता हो और वो एक ही काम कर रही हो तो वो तुम लोगों का हो जाएगा सरल वाक्य। तो यहाँ पे क्लियरली तुम लोग देख सकते हो कि करता एक ही है जो कि सरला, और वो काम क्या कर रही है, पढ़ने का काम कर रही है जो कि एक ही काम कर रही है। तो आराम से तुम लोग कह सकते हो कि ये सरल वाक्य है। कितना इजी क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन जो तुम्हारी स्क्रीन पे मार्क हो रहा है जो कि है जो ही घंटी बजी त्यों ही सभी छात्र घरों की ओर चल पड़े। तो यहाँ पे दो मैजिकल वर्ड तुम लोगों को दिख रहा है जो कि है तुम लोगों का जियो और तियो। तो तुम लोगों को मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि जहां पर भी ये सब दिखे तो वो कौन सा तुम लोगों का वाक्य का भेद होगा, बताओ कमेंट में। तुम लोगों को पता होगा जियो और तियो सब जहां पर भी आ जाए तो वो तुम लोगों का आराम से मिश्र वाक्य की कैटेगरी में आ जाता है। तो सेकंड का आंसर है तुम लोगों का मिश्रित वाक्य। आई होप समझ आ रहा होगा। एक चीज करना यार, मैंने तुम्हारे आंसर्स को हाइड करके रखा है, तो मैं जब क्वेश्चंस को पढूं और समझाऊं तो उसके बाद वीडियो को पॉज करना और कमेंट्स में आंसर पहले ही बता देना। मैं अच्छे कमेंट्स को, यानी कि तुम्हारा अगर आंसर सही होगा तो हार्ट जरूर दूंगा, समझ गए। तीसरा क्वेश्चन जो तुम लोगों से पूछा गया था वो है कठिन परिश्रम करो और पास होकर दिखाओ। तो ये तुम्हारे रचना के आधार पर किसका भेद है। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि संयोजक शब्द दिख रहा है जो कि और शब्द है। और मैंने क्या बताया था तुम लोगों को, ऐसे वाक्य जहां पे दो वाक्य अपना कंप्लीट सेंटेंस दे रहा हो तो वो तुम लोगों का हो जाता है संयुक्त वाक्य। तो देख लेते हैं कि और से पहले तुम्हारा जो वाक्य बन रहा है पास होकर दिखाओ, ये कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है। और से पहले तुम्हारा जो शब्द है वो है कठिन परिश्रम करो, ये भी तुम्हारा एक कंप्लीट सेंटेंस बता रहा है। तो तुम लोगों को ये क्लियरली पता चल रहा है कि ये तुम लोगों का संयुक्त वाक्य हो जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा सारी चीजें जो मैंने बताई। बढ़ते हैं नेक्स्ट टेम्पलेट की तरफ जो कि है तुम्हारा बोर्ड्स 2017 का क्वेश्चन। तो यार बोर्ड्स 2017 में इस चैप्टर से 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या तुम लोगों से पूछा गया है, वे उन सब लोगों से मिले जो मुझे जानते थे। इसे तुम लोगों को सरल वाक्यों में कन्वर्ट करना है। आई होप तुम लोगों को क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, वे उन सभी लोगों से मिले जो मुझे जानते थे। तो एक बार कमेंट करके बता दो कि ये अभी करेंटली कौन से वाक्य का भेद है, बताओ तुम लोग। मुझे पता है कि तुम लोगों को पता है। यहाँ मैजिकल वर्ड दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, जो शब्द जहां पर भी आ जाए वहां पे तुम लोग कंफर्म हो जाना 80% कि ये तुम लोगों का मिश्र वाक्य है। तो ये तुम्हारा मिश्र वाक्य है, इसे तुम लोगों को सरल वाक्य में कन्वर्ट करना है। तो यार इस वाक्य में तुम लोग क्लियरली देख सकते हो कि दो तुम लोगों का यहाँ पे सेंटेंस बन रहा है एक ही वाक्य में। एक कंप्लीट सेंटेंस है, एक आधा अधूरा सेंटेंस है। कंप्लीट सेंटेंस कौन सा है, वे उन सभी लोगों से मिले, ठीक है, ये कंप्लीट सेंटेंस है। आधा अधूरा सेंटेंस है, मुझे जानते थे। तो इसे तुम लोगों को ऐसा तोड़ मटोल के करना है जैसे कि तुम लोगों का ये हो जाए कि ये तुम लोगों का इसमें एक ही वाक्य बने, एक ही करता हो और एक ही क्रिया हो रही हो। तो वो तुम लोगों को करना है। इसमें तुम लोग ना वर्ड्स अपनी तरफ भी ऐड ऑन कर सकते हो या फिर रिमूव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब वही बनना चाहिए जो वाक्य बता रहा है। तो सिंपली तुम लोग लिख सकते हो कि वह मुझे जानने वाले सभी लोगों से मिले। तो ये तुम लोगों का आराम से सरल वाक्य हो जाएगा। अब तुम लोग बोलोगे कि भैया यहाँ पर हमें कन्वर्जन में बहुत दिक्कत आती है। तो यार इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, एक ही सॉल्यूशन है। तुम लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है और समझना है कि कैसे कन्वर्जन हो रहा है।
ठीक है, समझ गए। अब बढ़ते तुम लोगों के सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है पंख वाले चींटे या दीमक वर्षा के दिनों में निकलते हैं। तुम लोगों को भेद बताना है इसका। तो यहाँ पे तुम लोग क्लियरली ये देख सकते हो कि कोई भी संयोजक शब्द नहीं है, तो ये तुम लोगों का संयुक्त वाक्य में नहीं आएगा। यहाँ पे तुम लोगों का मिश्र वाक्य का भी कोई भी मैजिकल वर्ड भी नहीं दिख रहा है, तो एलिमिनेशन के मेथड को भी तुम लोग यूज कर सकते हो। संयुक्त वाक्य मैंने बता दिया नहीं है, मिश्र वाक्य भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो सेंटेंस है ही नहीं, एक ही सेंटेंस बन रहा है जो कि कंप्लीट है, एक ही क्रिया और एक ही कर्ता भी है। तो यहाँ तुम लोग आराम से बोल सकते हो कि ये सरल वाक्य है। आई होप समझ आ रहा होगा। बढ़ते तीसरे क्वेश्चन की, जो कि है आषाढ़ की एक सुबह तक मोर की मल्हार की मियाओ मियाओ की सुर दिया गया। तो इसे तुम लोगों को संयुक्त वाक्य में कंप्लीट करना है, यानी कि चेंज करना है। तो ये तुम लोगों का सबसे पहले कौन सा वाक्य का भेद है ये बताओ। ये तुम लोगों का है सरल वाक्य। अब सरल से संयुक्त में कन्वर्ट करना है, तो संयोजक शब्द को तुम लोगों को कहीं पे ऐड ऑन कर देना है और दो वाक्यों को फॉर्म करना है। एक ही वाक्य में दो वाक्यों को फॉर्म करना है जो अपना पूरा अर्थ दे रहे हो, समझ रहे हो। तो ये वाक्य कुछ इस तरह से बन जाएगा कि आषाढ़ की एक सुबह थी और उस दिन एक मोर ने मल्हार में म्याऊ म्याऊ को सुर दिया था। तो आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा कि इस सेंटेंस में और शब्द को ऐड कर दिया गया और दो कंप्लीट वाक्यों को बना दिया गया है। तो ये तुम लोगों का एक परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट टेम्पलेट की तरफ, जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है। ये तुम लोगों को बोर्ड्स 2018 का क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से आया था। इसमें भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यार सबसे पहला क्वेश्चन जो तुम्हारी स्क्रीन पे मार्क हो रहा है, जो कि है तुम लोगों का, बाल गोविंद भगत जानते थे कि अब बुढ़ापा आ गया। तो ये तुम लोगों को इसमें बताना है कि आश्रित उपवाक्य तुम लोगों को छांटना है और उसका भेद बताना है। आश्रित उपवाक्य मैंने क्या बताया था तुम लोगों को, मैंने ये बताया था कि की के बाद भी जो भी तुम लोगों का वाक्य बनेगा वो आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। और एक चीज और बताया था कि की के बाद में जो भी वाक्य तुम लोगों का आश्रित उपवाक्य बनेगा, की शब्द के बाद जब भी कोई उपवाक्य बना तो वो हमेशा संज्ञा उपवाक्य होगा। तो ये सारी ट्रिक्स मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, देख लेना अगर अभी तक भी नहीं देखे हो तो ये आराम से तुम लोगों का इसका आंसर होगा। पहले तो उपवाक्य कौन सा हो जाएगा, अब बुढ़ापा आ गया, ये तुम लोगों का आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। अब आश्रित उपवाक्य में कौन सा उपवाक्य में आ जाएगा, ये संज्ञा उपवाक्य में आ जाएगा, क्योंकि की शब्द का इस्तेमाल किया गया है इस वाक्य में। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन क्या है तुम लोगों का, मॉरिशस की स्वच्छता देखकर मन प्रसन्न हो गया। इसे मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करना है। ये सरल वाक्य है, तो इसमें आराम से तुम लोगों को मिश्र वाक्य का कोई भी मैजिकल वर्ड्स को अंदर डाल देना, मैजिकल शब्द को डाल देना और तुम लोगों का ये जो चेंज हो जाएगा वो मिश्र वाक्य में हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब मॉरिशस की स्वच्छता देखी तो मन प्रसन्न हो गया। तो यहाँ पे जब शब्द को डाल दिया गया सेंटेंस में, वाक्य में, तो ये तुम्हारा कन्वर्ट हो गया मिश्रित वाक्य में। आई होप क्लियर होगा। बढ़ते तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, गुरुदेव आराम से कुर्सी पर लेटे हुए थे और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। तो ये तुम लोगों को सरल वाक्यों में बदलना है। तो आराम से, कितना इजी है, इसे तो तुम लोग आराम से ऐसे बोल सकते हो, गुरुदेव आराम से कुर्सी पर लेटकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। एकदम सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। आई होप क्लियर होगा। ये तुम लोगों का जो सेंटेंस था इसमें और शब्द का इस्तेमाल किया था, यानी कि ये संयुक्त वाक्य था, और शब्द को हटा दोगे तो ये सरल वाक्य में चला जाएगा। समझ गए। बढ़ते नेक्स्ट टेम्पलेट की तरफ, जो कि है बोर्ड्स 2019 का क्वेश्चन। इसमें तुम लोगों को 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, 4 में से 3 का आंसर देना था। 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन है, मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु के साथ ही फादर के शब्दों से झड़ती शांति भी याद आ रही है। तो इसे तुम लोगों को संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो संयुक्त वाक्य में बदलना है तो और शब्द को डाल देना, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये तुम लोगों का कि मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और साथ में ही फादर के शब्दों से झड़ती हुई शांति भी याद आ रही है। तो और शब्द को अगर तुम लोग डाल दोगे तो ये संयुक्त में बदल जाएगा। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन जो है तुम लोगों का, रात हुई और आकाश में तारों की असंख्य दीप जल उठे। सरल वाक्य में बदलना है। यहाँ तुम लोग क्लियरली देख सकते हो कि और शब्द का प्रयोग किया गया, तो और शब्द को हटा दो तो ये तुम्हारे सरल वाक्य में कन्वर्ट हो जाएगा। तुम लोग ऐसे लिख सकते हो इस वाक्य को कि रात होने पर आकाश में तारों की असंख्य दीप जल उठे। तो ये तुम्हारा सरल वाक्य में कन्वर्ट हो गया। आई होप क्लियर हो रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन जो है, माँ ने कहा कि शाम को जल्दी घर आ जाना, रेखांकित उपवाक्य का भेद बताओ। तो यहाँ पे तुम लोग क्लियरली, मैंने पहले ही ट्रिक बताया था कि की के बाद में जो भी तुम्हारा वाक्य बनेगा वो हमेशा संज्ञा उपवाक्य होगा। तो इसका तुम लोगों का संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो जाएगा आंसर। समझ गए। बढ़ते फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि पान वाले के लिए यह मजेदार बात थी लेकिन हालदार साहब के लिए चकित कर देने वाली बात थी। इसे मिश्र वाक्य में बदलना है। तो तुम लोगों को सिंपली से इसमें कोई भी मैजिकल वर्ड डाल देना जो कि मिश्र वाक्य में होता है और बना देना है। तो फॉर एग्जांपल, अगर तुम लोग जो शब्द को ऐड ऑन करोगे तो ये वाक्य कुछ इस तरह से बन जाएगा।
पान वाले के लिए जो बात मजेदार थी वह हालदार साहब के लिए चकित कर देने वाली थी। तो ये तुम्हारा जो शब्द ऐड हुआ तो ये मिश्रित वाक्य में कन्वर्ट हो गया और दो वाक्य आधा अधूरा मतलब भी बना रहा है। ये सारे क्राइटेरिया को अच्छे से दिमाग में याद रख के कोई भी सेंटेंस को कन्वर्ट करना। आई होप समझ गए होगे। बढ़ते हम लोग 2020 के बोर्ड्स के पेपर की तरफ। इसमें तुम लोगों के 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है उसके एक इशारे पर लड़कियां कक्षा से बाहर निकलकर नारे लगाने लगी, संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो संयुक्त वाक्य में संयोजक तुम लोगों को सब लगा देना है। तो आंसर कुछ इस तरह बन जाएगा, उसके एक इशारे पर लड़कियां कक्षा से बाहर निकली और नारे लगाने लगी, और सबको इसमें डाल दिया गया है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये है, उन्होंने जेब से चाकू निकाला और खीरा काटने लगे। तो इसे तुम लोगों को सरल वाक्य में बदलना है। तो कुछ इस तरह से बना सकते हो कि यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो और शब्द को डाल दिया गया तो और शब्द को हटा देना। तो वाक्य कुछ इस तरह से बनेगा, वे जेब से चाकू निकालकर खीरा काटने लगे। तो ये तुम लोगों का सरल वाक्य बन गया क्योंकि और शब्द को हटा दिया गया। आई होप समझ गए होगे। बढ़ते हम लोग बोर्ड्स 2020 के नेक्स्ट टेम्पलेट की तरफ जो स्क्रीन पे चल रहा है, जो कि तीसरा क्वेश्चन है वो ये है, हालदार साहब को उधर से गुजरते समय मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया, मिश्र वाक्य में बदलना है। ये तुम लोगों का कौन सा वाक्य है? ये तुम लोगों का सरल वाक्य है। तो इसे तुम लोगों को मिश्र में बदलना है। तो तुम लोगों को कोई भी मैजिकल वर्ड डाल देना। फॉर एग्जांपल अगर जब तब तुम लोग डाल दोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, जब हालदार साहब उधर से गुजरे तब उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखा। आई होप समझ गए होगे। जब और तब को इसमें डाल दिया गया है और वाक्य को फ्रेम कर दिया गया है। अब फोर्थ क्वेश्चन तुम लोगों का है, बाल गोविंद भगत जानते थे कि अब बुढ़ापा आ गया है, आश्रित उपवाक्य छाटकर उसका भेद लिखे। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि आश्रित उपवाक्य क्या हो जाएगा, की के जितने भी बात के वाक्य बन रहे हैं ना वो आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। अब बुढ़ापा आ गया है तो ये आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। अब कौन सा आश्रित उपवाक्य हो जाएगा? पहले ही बताया था कि की के बाद का कोई भी उपवाक्य तुम्हारा संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो जाता है। दिमाग में डालो, आई थिंक क्लियर होगा। इतना बार मैंने ये चीज बता दिया, ठीक है। बढ़ते अब हम लोग नेक्स्ट बोर्ड के टेम्पलेट की तरफ, जो कि है बोर्ड 2021 का टेम्पलेट। इसमें तुम लोगों को 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे एंड सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे पहले एमसीक्यू टाइप नहीं था, उसके बाद 2020 के बाद तुम लोगों का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को ला दिया गया था एंड इस साल से अब रिमूव कर दिया गया। ये चीज दिमाग में डाल देना, उसी अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना। तो देख लेते हैं पोस्ट 2021 के अब कुछ क्वेश्चन को। तो यार तुम्हारी स्क्रीन पे मार्क हो रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। मूर्ति की आंखों पर एक चश्मा रखा था जो सरकंडे से बना था, रचना के आधार पर वाक्य भेद कौन सा है वो बताना है। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो क्लियरली कि यहाँ पे की शब्द को प्रयोग किया गया है और की शब्द जहां पर भी होता है वो मिश्र वाक्य होता है, वो तुम लोगों को पता ही होगा। तो ये तुम लोगों का मिश्र वाक्य हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है ये बताना है। तो तुम लोगों को सिंपली एलिमिनेशन मेथड करना है, ठीक है। तुम लोगों को यहाँ पे क्या बताना है, सरल वाक्य। तो तुम लोगों को ये देखना है कि कौन सा मिश्र है कौन सा संयुक्त है। जो अगर ये दोनों नहीं होगा तो वो तुम लोगों का सरल वाक्य हो जाएगा। तो यार पहले ऑप्शन में तुम लोग क्लियरली देख सकते हो कि अंतरा अपने विद्यालय नहीं जाने के बारे में बता रही है। तो यहाँ पे तुम लोगों को क्लियरली पता चला कि ये सरल वाक्य है, ठीक है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, मिश्र या संयुक्त वाक्य का कोई भी शब्द ऐड नहीं किया गया, तो ये सरल वाक्य है। सेकंड क्या है, अंतरा विद्यालय ना जाने के कारण पर बात कर रही थी। तो ये भी तुम्हारा सरल वाक्य है, पता चल रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब थर्ड तुम लोगों का ऑप्शन क्या है, अंतरा विद्यालय नहीं गई पर क्यों या पता नहीं। तो ये तुम लोगों को क्लियरली पता चल रहा है कि सरल वाक्य नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अंतरा विद्यालय नहीं गई पर क्यों नहीं ये पता नहीं, ठीक है। ये तुम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, जब बाल गोविंद भगत खेतों में रोपाई कर रहे थे तब लोग उन्हें कंखिया से देख रहे थे, या रेखांकित आश्रित उपवाक्य का भेद बताना है। तो यहाँ पे क्लियरली मैंने बताया था अपने वीडियो में कि जब शब्द जहां पर भी आ जाता है तो वो तुम लोगों का विशेषण उपवाक्य बन जाता है। तो ये तुम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्योंकि जब शब्द को यहाँ पे यूज किया गया। क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा हो, जो कि है तुम लोगों का, उन्हें विश्व भर प्रसिद्ध हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया, प्रस्तुत वाक्य का रूपांतरित संयुक्त होगा। यानी कि कौन सा संयुक्त वाक्य होगा ये बताना है। यानी कि ये जो वाक्य दिख रहा है ना, इसका संयुक्त वाक्य का वर्जन कौन सा होगा वो बताना है। तो यार सबसे पहले तो तुम लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ऑप्शन ए में तुम लोगों का जो शब्द ऐड किया गया तो ये तुम लोगों का संयुक्त वाक्य नहीं हो सकता है। सेकंड ऑप्शन में तुम लोग देख सकते हो कि फिर से यहाँ पे जो शब्द को ऐड किया गया तो ये भी तुम्हारा संयुक्त वाक्य नहीं होगा। तीसरा तुम लोगों का देख लो, इसमें भी जो शब्द को इंक्लूड किया तो ये भी तुम लोगों का मिश्र वाक्य हो जाएगा। अब फोर्थ ऑप्शन तुम्हारा रिमेनिंग है, इसमें तुम लोग देख सकते हो कि और शब्द का इस्तेमाल किया गया, संयोजक का इस्तेमाल किया गया बीच में, जो कि है तुम्हारा, उन्होंने हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया और शब्द इस्तेमाल किया गया, वह देश भर में प्रसिद्ध हुआ। तो ये तुम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन डी सही। आई होप समझ गए होगे।
बढ़ते अब हम लोग बोर्ड्स 2021 के 5वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है निम्नलिखित में मिश्र वाक्य का उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है मिश्र वाक्य का, वो बताना है। तो तुम लोगों को क्लियरली देख सकते हो, पहला ऑप्शन ए में और शब्द है तो ये संयोजक है। सेकंड में तुम लोगों को ऑप्शन बी में तुम लोग क्लियरली देख सकते हो, परिश्रम करने से सफलता अवश्य मिलती है, ये तुम लोगों का सरल वाक्य हो जाएगा। सी तुम लोगों का है जिसने शब्द जहां पर भी आया वो मिश्र वाक्य है, आंख बंद करके बोल सकते हो, तो ये तुम लोगों का मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आई होप क्लियर है। बढ़ते अब हम लोग बोर्ड्स 2022 के पेपर की तरफ, जो कि 2022 में कोरोना आ गया था, इसलिए 2022 में तुम्हारा ग्रामर सेक्शन रिमूव कर दिया गया था। बढ़ते अब 2023 के बोर्ड्स के पेपर की तरफ, इसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे मार्क हो रहा होगा। तो यार अब तुम्हारी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि बताया जा चुका है मूर्ति संगमरमर की थी, तो ये तुम लोगों को सरल वाक्य में कन्वर्ट करना है। तुम लोग एक चीज देख सकते हो कि ऑप्शन ए में, बी में और डी में की शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये तुम लोगों का आराम से बोल सकते हो कि सरल वाक्य नहीं है। ऑप्शन सी में तुम लोगों का की शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो रियल आंसर तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि वो सरल वाक्य होगा। मूर्ति के संगमरमर के होने के विषय में बताया जा चुका है, तो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, इसमें तुम लोगों को संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करना है। तो इसमें तुम लोगों को संयोजन शब्द को ऐड ऑन कर देना है, और पहला में तुम लोग देख सकते हो कि संयोजन शब्द को ऐड ऑन किया गया है, जो कि केवल एक चीज की कसर थी और वह देखते ही खटकती थी। तो यहाँ पे तुम लोग पहले ही ऑप्शन में देख सकते हो कि 2 पूरा कंप्लीट सेंटेंस दिख रहा है, तो ये तुम लोगों का हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही होगा। आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा कि पहला ऑप्शन में 2 कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है और संयोजक शब्द भी है, तो आगे देखने की जरूरत नहीं है, तो भी एक बार गो थ्रू हो जाना, ठीक है। तो यार अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, पिताजी थक कर सोए हैं, इसका मिश्र वाक्य खूब बनेगा। तो यार ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। कमेंट्स में बताओ सभी को कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, मैं सबका कमेंट को रीड करूंगा। बढ़ते हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि है सरल वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सबसे सही विकल्प को चुनकर लिखिए। सही विकल्प को चुनकर लिखना है, ठीक है। तो तुम लोगों को ये बताना कि कौन सा वाक्य सरल है, ये सारे वाक्यों में, सारे ऑप्शन में। सबसे पहला तुम लोगों का रास्ते और भी सकरे होते जा रहे हैं, तो और शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ये संयुक्त वाक्य भी हो सकता है, तो सरल में ये डाउट में है। सेकंड क्या है तुम लोगों का, हवा बह रही है और पेड़ पौधे झूम रहे हैं, तो और शब्द का इस्तेमाल किया, ये तो कंप्लीटली क्रॉस है हम लोगों का, ये तुम लोगों का सरल वाक्य नहीं है। ऑप्शन सी देख लेते हैं, जो कि तुम लोगों का, सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल कम होने लगी है, की शब्द का इस्तेमाल किया गया, तो यहाँ पे कंप्लीटली पता चल रहा है कि ये तुम लोगों का मिश्र वाक्य है। ऑप्शन बी और सी कट हो गया। अब हम लोगों को ऑप्शन ए और डी पे थोड़ा डाउट है, ठीक है। तो डी क्या है तुम लोगों का, वो देख लेते हैं। मीठी झड़कियां देखकर उसने गाय को भगा दिया, तो ये तुम लोगों को पता चल रहा है कि सरल वाक्य है, तो ऑप्शन डी सही है। और ऑप्शन ए भी मुझे लग रहा है कि वो सरल वाक्य है, क्योंकि उसमें तुम्हारा और शब्द का इस्तेमाल कर दिया गया है, बट वो कंप्लीट सेंटेंस 2 नहीं बता रहा है, तो ये तुम्हारा संयुक्त वाक्य नहीं हो सकता, और ये मिश्र वाक्य भी नहीं है, तो तुम लोगों का सरल वाक्य का ऑप्शन ए और डी सही होगा, ठीक है। आई होप समझ गए होगे। बढ़ते अब हम लोग 5वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि मैच द फॉलोइंग, तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें तुम लोग क्लियरली देख सकते हो कि तुम लोगों को सरल वाक्य इन तीनों में कौन सा है वो छांटना है, मिश्र कौन सा है वो छांटना है, संयुक्त कौन सा है वो छांटना है। तो तुम लोग क्लियरली देख सकते हो कि तुम्हारा पहला जो वाक्य है, या तो पढ़ाई कर लो या टीवी ही देख लो, तो तुम्हारा सबसे पहला आ जो है वो संयुक्त वाक्य है, ऐसे ही पता चल रहा है, तो तुम्हारा 3 का ऑप्शन आ के साथ मिलेगा, ठीक है। सेकंड तुम्हारा जो वाक्य है वो नौकरी करने पर तनख्वाह तो लगी ही, तो ये क्लियरली तुम्हारा सरल वाक्य है। तीसरा है तुम लोगों का, वह किताब खो गई जो आपने दी थी, तो यहाँ क्लियरली पता चल रहा है कि ये तुम्हारा मिश्र वाक्य है। तो तुम्हारा स्क्रीन पे जो ऑप्शन है उसमें सबसे करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है तुम लोगों का ब स आ। आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हम लोग बोर्ड 2024 के क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है, जो शब्द सबसे कम समझ आते हैं वे 2 शब्द है सभ्यता और संस्कृति, इस वाक्य का भेद बताइए। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो जो शब्द का इस्तेमाल किया गया, तो ये मिश्र वाक्य है, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन क्या है तुम लोगों का, आग का आविष्कार जिस आदमी ने किया होगा वह महान आविष्कर्ता होगा। तुम लोगों को इन सारे वाक्यों में ये बताना है कि सरल वाक्य कौन सा होगा, ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर जरूर बताना। बढ़ते तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है संयुक्त वाक्य पहचान कर उपयुक्त विकल्प को चुनना है। तुम लोगों को संयुक्त वाक्य कौन कौन सा है वो देखना है।
तो तुम लोगों को सबसे पहला वो देख लेते हैं। लेखक को संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है। तो ये इसमें संयुक्त वाक्य नहीं है, क्लियर पता चला कि संयोजक शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं जो कि बी है, जिसे बाजार कहा जा सके वैसा उस कस्बे में एक भी बाजार नहीं है। तो इसमें भी तुम लोगों को संयोजक नहीं दिख रहा है। ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी में तुम लोग देख सकते हो कि लेकिन शब्द का इस्तेमाल किया गया, तो 100% ये संयोजक है। ऑप्शन डी में तुम लोग देख सकते हो कि इसमें और शब्द का इस्तेमाल किया गया, तो ये भी संयोजक है। तो तुम लोगों को ऑप्शन सी और डी करेक्ट होगा। आई होप समझ गए होंगे, क्योंकि संयोजक शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है और जो 2 वाक्य बन रहे हैं वो कंप्लीट सेंटेंस भी दे रहे हैं। अब हमारा 4th क्वेश्चन है तुम्हारा, मिश्र वाक्य उदाहरण कौन सा है ये बताना है तुम लोगों को। मिश्र वाक्य का ऑब्वियसली तुम लोगों को ऑप्शन ए जो है इसमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये तुम्हारा सरल वाक्य है। ऑप्शन बी में तुम लोग पता चल रहा है कि और शब्द का इस्तेमाल किया गया, तो ये संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन सी में भी तुम लोगों को पता चल रहा है कि ये संयुक्त वाक्य है क्योंकि संयोजक शब्द और इस्तेमाल किया गया। ऑप्शन डी में तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे क्लियरली जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया, जो कि मैंने वीडियो में बताया था कि जिस शब्द जहां पर भी आ जाएगा तो वो मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा सही है। समझ गए? तो यार बढ़ते अब हम लोग 5वें क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर तुम लोग मुझे कमेंट में दोगे क्योंकि मैच द फॉलोइंग का है एंड ऑब्वियसली इस बार एमसीक्यू रिमूव कर दिया गया है, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाले, लेकिन फिर भी तुम लोग बताओगे मुझे कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, समझ गया? अब ये सारे जो PYQs है ये तुम लोगों को वीडियो